हेलो एवरीवन। आज हम आपकी बुक हनी ड्यू के लेसन नंबर 5 की पोएम द स्कूल बॉय रीड करेंगे। ओके। द स्कूल बॉय पोएम के पोएट हैं विलियम ब्लैक। बहुत ही सुंदर कविता है ये कविता एक लड़के के बारे में है जो स्कूल से खुश नहीं है और अपना कंपैरिजन और अपनी तुलना पिंजरे में बंद पक्षी से करता है। तो आइए अपनी पोएम शुरू करें। I love to rise in summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what the sweet company. समर मून का मीनिंग होता है बच्चों गर्मी की सुबह, ठीक है। और हंट्समैन होता है शिकारी, विंड्समिथ बजाना और हॉर्न भोपू। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मुझे गर्मी की सुबह उठना अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन मीट्स द हॉर्न, और शिकारी दूर से ही भोपू बजाता है। एंड स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और चातक पक्षी मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी मधुर संगति है ये। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मून, ऑफ इट ऑल द जॉय अवे। अंडर अ क्रूल आई outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Drives all joy away, इसका मीनिंग होता है बच्चों सारी खुशी नष्ट करना। क्रूल का मीनिंग होता है निर्दयी। आउटवर्न का मीनिंग होता है थका हुआ, और डिस्मे का मीनिंग होता है निराशा, ठीक है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, गर्मी की सुबह स्कूल को जाना। ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, सारी खुशियों को नष्ट कर देता है। Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day. एक निर्दयी नज़र के नीचे एक छोटा बच्चा अपना सारा समय बिताता है। इन साइंग एंड डिस्मे, कैसे? निराशा से आहा भरते हुए, यानी छोटे बच्चे निराशा से आहा भरते हुए एक निर्दयी नज़र के नीचे अपना सारा दिन बिताते हैं। Then at time I drooping seat and spend many an access, or nor in my book can I take delight, nor sit in learning bower wones through with the dreary shower. Then at time I drooping seat, drooping का मीनिंग होता है बच्चों झुका हुआ। एनेक्सिस का मीनिंग होता है चिंतित, ठीक है। मैं तब झुका हुआ कक्षा में बैठा रहता हूँ और चिंतित अवस्था में कई घंटे का समय बिताता हूँ। नोर इन माई बुक आई कैन टेक डिलाइट, ना तो उन पुस्तकों से मुझे कोई खुशी मिलती है। नोर सिट इन लर्निंग्स बोअर वोन थ्रू विद द ड्रेरी शोवर, और ना ही थका होने के कारण नीरस ज्ञान की बौछार में बैठकर मैं कुछ सीख पाता हूँ, ठीक है। हाउ कैन द बर्ड्स दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। हाउ कैन अ चाइल्ड मैन fears for annoy but drooping his tender wing and forgot his youthful spring. How can the birds that is born for joy, born का मीनिंग होता है बच्चों पैदा होना या जन्म होना। joy का मीनिंग होता है आनंद। पक्षी जिसका जन्म ही आनंद के लिए हुआ है वह कैसे सिट इन अ केज एंड सिंग, कैसे एक पिंजरे में बैठकर गीत गा सकता है। उसी तरह हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड ओए, उसी प्रकार से एक सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता। बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, पिंजरे में बंद पक्षी अपना पंख गिरा देता है और उड़ना भूल जाता है। उसी तरह से स्कूल जाने वाला बच्चा भी खुश रहना भूल जाता है। O father and mother, if the birds are nipped and the blossoms blown away and the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and chaos, dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear?
ओ फादर और मदर, वो माता और पिता, ये जान लो, इफ़ द पर्स आर निप्ड, निप्ड का मीनिंग होता है बच्चों तोड़ना, यदि कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लोसम्स ब्लोन अवे, और उनके फूल उड़ जाएं तो क्या होगा, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड फॉर देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे, और अगर उनके आनंद के दिनों में यानी पौधे के खिलने के दिनों में उन्हें खुशियों से वंचित कर दिया जाए तो क्या होगा, बाय सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो क्या होगी, उन्हें दुख और निराशा होगी। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर, और उसी तरह से उन्हें खुशियों से वंचित कर दिया जाए। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, तो गर्मियों में आनंद कैसे ले पाएंगे, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और गर्मी में फल कैसे लगेंगे। ठीक है, उसी तरह से बच्चों को अगर आज़ादी नहीं दी जाए तो उनका जीवन कैसा हो जाएगा, निराशामय हो जाएगा। इस प्रकार बच्चा क्या चाहता है, इस पोएम के माध्यम से बच्चा चाहता है आज़ादी। ठीक है, इस प्रकार की पोएम हमें बताती है कि बच्चे भी आज़ादी पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि वो अपना कंपैरिजन किससे करने लगते हैं, पिंजरे में बंद पक्षी से, कि जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी गीत नहीं गा सकता, उसे गीत गाना अच्छा नहीं लगता, इसी तरह बच्चे भी कैद में रहना नहीं चाहते, आज़ादी चाहते हैं।